हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी विषय में सब्जेक्ट इंग्लिश इसमें एक टॉपिक करा रहा था, सेंटेंस बिल्डिंग। इसमें मैंने आपको बताया था परिचय के बाद मैंने आपको वाक्यों के पहचान के लिए कुछ चीजें बताई थी। कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए उससे आगे जो वाक्य में आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट। COMPLEMENT। ये पॉइंट नंबर 4, विधेयक। इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। He is a teacher। एक वाक्य था ये। वाक्य नंबर 3, has the teacher nominated सीमा मॉनिटर। इन दोनों वाक्यों को देखने पर आपको शब्द टीचर और दूसरे वाक्य के अंतर्गत मॉनिटर, ये शब्द दोनों ही वाक्यों में आपको कुछ अलग विशिष्टता दिखाई देते हैं। अर्थात उपरोक्त वाक्य में टीचर और मॉनिटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। क्योंकि इन दोनों शब्दों का कर्ता इन दोनों शब्दों से कर्ता सीधा संबंध रखता है। अर्थात जो वाक्य ऐसे शब्द जो किसी वाक्य की कर्ता की विशिष्टता के बारे में उद्गार करते हैं, वे शब्द सीधा संबंध रखने वाले शब्द कहे जाते हैं। और ऐसे
सीधे संबंध रखे जाने वाले शब्दों को आप कॉम्प्लीमेंट विधेयार्थ का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये वाला वाक्य आपको विधेय के रूप में माना जाएगा, विधेय के रूप में। इससे अगला पॉइंट आप लेते हैं 5वां नंबर। एडवर्बियल, एडवर्बियल, ADVERBIAL, एडवर्बियल क्रिया विशेषणात्मक। क्रिया विशेषणात्मक, इसमें कोई वाक्य देखेंगे he works slowly, और वाक्य देखिएगा I shall return home at 3 PM। वाक्य देखिएगा he helped me twice, और एक वाक्य देखिएगा he intelligently answered the question। इन वाक्यों में आपको बताना है, एडवर्बियल विशेषता बताना है, क्रिया विशेषणात्मक, यानी ये शब्द जो आपके वाक्य की विशेषता को, किसी भी कर्ता की विशेषता को प्रभावित करते हैं, वे विशेषणात्मक शब्द। जैसे पहला वाक्य देखेंगे शी वर्क्स स्लोली, वह कार्य धीरे करती है। आई शैल रिटर्न होम एट 1 PM, मैं 1 बजे तक, समय विशेषण है ये। शी हेल्प्ड मी ट्वाइस, विशेषण शब्द है 2 बार। ही इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटली शब्द बना दिया गया है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उपरोक्त वाक्यों में स्लोली, दूसरा शब्द आपका आ जाएगा 1 PM, twice, intelligently, क्रिया विशेषणात्मक शब्द हैं।
अर्थात एडवर्ब तरीका, एडवर्ब मैनर, तरीका स्थान, प्लेस समय, टाइम, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, मात्रा, डिग्री, कारण, रीजन के बारे में बताते हैं। तो भैया बहनों, आपके सामने मैंने आपको वाक्य के बारे में बताया। ये वाक्य में लगभग 5 प्रकार के जो आपको जैसे वाक्य संपूर्ण रूप से बनावटी दिखाई देता है, उसमें कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, उसके बाद आपका आया कर्म, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट, विधेयक, और उसके बाद आपका सबसे लास्ट पॉइंट है एडवर्बियल क्रिया विशेषण। ऐसे शब्दों से ही पूरे वाक्यों का निर्माण किया जाता है। अब आगे आपको क्या करना है, आगे अब आपको वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य बनाने के लिए आपको वाक्य की रचना भी आनी चाहिए। अब वाक्य की रचना वैसे मैं आपको करवा चुका हूँ कि लगभग मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि वाक्य हम 4 प्रकार के, सिंपल आपको बताया गया है 4 प्रकार के हैं, लेकिन ग्रामिकल हिसाब से देखा जाए तो वाक्य कई प्रकार के हैं और भी अधिक बढ़कर के हैं। तो आपको अब देखना है वाक्य की रचना आप किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला देखिएगा, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की रचना आप कैसे करेंगे? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस क्रिया। जैसे रामा ड्यूटी वेल हर परफॉर्म। ये वाक्य आपके सामने, ये वाक्य आपने देखा। पूरा वाक्य को आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने पर आपने देखा कि वाक्य में कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोध, गतिरोध या अन्य कहीं पर कोई भी बातें नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य बिल्कुल साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्यों में सबसे पहले लेंगे हम कर्ता। कर्ता देखें, ये कर्ता हो जाएगा राम। अब वाक्य में आपको देखिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वाक्य में देखा कहीं पर नहीं है, उपलब्धि नहीं है। जब सहायक क्रिया नहीं है तो आपको वाक्य कह रहा मुख्य क्रिया बनाइए। मुख्य क्रिया आपको परफॉर्म्स दिखाई दे रही होगी। अब
आपको कर्म 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 देखें, कर्म कर्म आपको यहाँ पर मूल कर्म तो दिया हुआ नहीं है, केवल आपको पी फर्स्ट दिया हुआ है। और पी फर्स्ट आपको पता है कभी भी अकेला कर्ता नहीं बनता है या कर्म नहीं बनता है, इसके साथ कोई ना कोई संज्ञा शब्द वस्तु जुड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हर इट इज फैक्ट। दोस्तों ये वाला वाक्य है जो आपने अभी अभी किया है, ये था साधारण वाला वाक्य। अब साधारण वाक्य के बाद में आपको लेना है नकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक वाक्य इसका जो आपका वाक्य बनाने का सिस्टम है वो इस प्रकार से है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया चलिए प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस से। जैसे वाक्य देखिएगा, डजंट ऑलेट हिज बेस्ट फ्री टाइम। वाक्य में आपको सबसे पहले देखना है वास्तविक रूप से मूलकर्ता। मूलकर्ता आप देखेंगे, मूलकर्ता हिज तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वाक्य में सबसे पहले ही सहायक क्रिया ही डजंट मुख्य क्रिया वैस कर्म जोड़ते हुए समय के साथ हिज टाइम। नेगेटिव सेंटेंस अगला पॉइंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको जैसा पता है वाक्य है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक वाक्य तो वह था जो सहायक क्रिया से बनाया जाता है, और एक वाक्य वह जो WH शब्द से बनाया जाता है। तो इसके लिए आप देखेंगे सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस हिज प्लस प्रश्नवाचक। अब WH वाला वाक्य हो जाएगा
तो इसमें रूट लगा देंगे WH शब्द वाला वाक्य में WH शब्द को सबसे पहले लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया वाला वाक्य, फिर सहायक क्रिया वाले वाक्य की तरह पूरा वाक्य। इसका वाक्य देखिएगा, सॉल्व डू क्वेश्चन यू डिफिकल्ट। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। सबसे पहले वाक्य में आपको प्रश्न बनाना है। WH शब्द नहीं है, सहायक क्रिया है दो। उसके बाद वाक्य में कर्ता यो, उसके बाद वाक्य में मुख्य क्रिया सॉल्व, उसके बाद विशेषक शब्द, वाक्य एक और देखिएगा, अपॉइंटेड why her has the he चीफ सेक्रेटरी। ये वाला वाक्य आपको प्रश्नवाचक वाक्य है। ये वाक्य आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। इस प्रश्नवाचक वाक्य को आपको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है इस वाक्य में कि ये WH वाला वाक्य है या बिना WH वाला। तो आपने देखा सबसे पहले वाक्य में WH शब्द है, WH शब्द है तो सबसे पहले वाक्य में WH शब्द लगाइएगा। अब WH शब्द में आपको लिखाया गया था, WH शब्द के बाद वाक्य में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया देखिए वाक्य में हैज आ गया। हैज के बाद आपको ध्यान देना है वाक्य में पूर्ण, ये बात करनी है आपको कि जो पूर्ण कर्ता होता है अधिकांश हम उसे ही वाक्य में लगाते हैं, पूर्ण कर्ता।
अब यहाँ पर वाक्य में हमने देखा पूर्णकर्ता है, क्या है, ही लगा दिया। अब वाक्य आपका कह रहा है ही के बाद आप मुख्य क्रिया लगाइएगा, मुख्य क्रिया अपॉइंटेड कीजिएगा। अपॉइंटेड, अब अपॉइंटेड के बाद में आपको दाय विशेष शब्द है, इसको लगाइएगा। शेष बचा हुआ आपको हर और चीफ सेक्रेटरी। ध्यान दीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी अकेला तो कर्ता बन सकता है, लेकिन उससे पहले इसमें शब्द बचा हुआ था एक, जिसका ये पी फर्स्ट है, और यदि पी फर्स्ट वाक्य के अंतर्गत है तो आपको पी फर्स्ट को लाकर ही कर्तात्मक क्रम बनाना है। तो हर चीफ सेक्रेटरी। भैया बहनों, मेहनत रोज कराई जा रही है, लेकिन फिर भी आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जिससे हमारी मेहनत भी सफल हो। आवश्यक। धन्यवाद।